तो आज की इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत का बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा, जिसमें अनुवाद है। और अनुवाद करने में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। वो क्या गलती होता है आज हम आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं लकार। लकार का संस्कृत अनुवाद में क्या इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लकार है। लकार जो होता है वो यहाँ पर देख लीजिए, लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, यानी 5 लकार होते हैं। अब सब लकार का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। ये लट लकार है, इसका प्रयोग जो होता है वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, ता तेती सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस जितने भी होंगे उसमें लट लकार का यूज होता है। क्लियर। जो पास्ट टेंस होगा, भूतकाल जो होता है इंग्लिश में होता है, जैसे कि वो था, थी, गया, वो सब लंग लकार में आता है। लीट लकार जो होता है भविष्य काल के लिए होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है, उस तरह से हम इसे कह सकते हैं। और लोट लकार जो होता है आज्ञार्थक, जैसे 1 गिलास पानी लाओ, ठीक है, इस तरह के वाक्य में। और विधिलिंग लकार चाहिए के लिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं संस्कृत में, उसका अनुवाद अगर हमको करना होगा तो ये करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लिए कि लकार कितने होते हैं। तो लकार 5 होते हैं। लट लकार, इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। लंग लकार, इसका प्रयोग भूतकाल में होता है। लीट लकार, इसका प्रयोग भविष्य काल में होता है। लोट लकार, इसका प्रयोग आज्ञार्थक यानी कि आज्ञा देने या लेने के लिए होता है। क्लियर। और विधिलिंग लकार चाहिए के लिए। क्लियर। अब यहाँ से देखना यह है कि जो जूमिंग किए हुए हैं उसको आप थोड़ा हम छोट कर देते हैं और तब यहाँ से समझ में आएगा। सबसे पहले ये जो आप देख लिए लकार 5 को, अब यहाँ पर देखना है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्लियर। यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्लियर। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। ये प्रथम पुरुष है, जैसे सौ, सा। तो स का मतलब होता है वह, ठीक है। सा मतलब ही होता है वह। स का मतलब वह होता है लड़का के लिए। सा का मतलब वह होता है लड़की के लिए। ठीक है। जैसे वह खाती है तो सा खादती। ठीक है। इसका धातु रूप यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। ती होता प्रथम वाला। ठीक है। हम बताएंगे बाद में कि कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है, सिंपल ट्रांसलेशन। ठीक है। तो वह खाता है, लड़का रहेगा तो स खादती, लड़की रहेगी तो सा खादती। क्लियर। यानी इसके अनुसार से चलेंगे। स या सा मतलब वह, तो या ते मतलब वे दोनों। ठीक है। ते या तो मतलब वे सब या वे दोनों सब। क्लियर। इसका ज़्यादा बहुवचन में हो जाता है। क्लियर। ये मध्यम में रहता है और ये बहुवचन में हो जाता है। उसी तरह से मध्यम पुरुष है, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, आयु मतलब तुम सब। क्लियर। यानी कि स मतलब वह, ये तो मतलब तुम दोनों। ठीक है। लड़का लड़की के लिए। और ते या ता मतलब तुम सब, बहुत सारा। क्लियर। इसका मतलब है तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब आप सब, बहुत सारे लोग के लिए। क्लियर। और अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, बया मतलब हम सब। क्लियर। इस सब का हिंदी हम आगे किए हुए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग को पता लग जाएगा। इसका हम पूरा बढ़िया से आपको समझाएंगे, आप लोग अंत तक देखिए। तो इसका हो गया। अब धातु रूप में देखना है। धातु रूप में कैसे होगा, देखो यहाँ पर धातु रूप है। धातु का मतलब होता है वर्ब, जैसे वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पुरुष है। ठीक है। ती, त, अंति, सी, थ, ये दिया। मान लो कि हम ती की जगह पढ़ती रख दे। पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती। ठीक है। पढ़सी, पढ़ता, पढ़ता, पढ़ामी, पढ़ाव, पढ़ाम। अब देखो ट्रांसलेशन बनाने का तरीका। जैसे यहाँ पर ध्यान देना है, हमको कहना है कि जैसे अगर हम प्रथम पुरुष का ये लेंगे या ये लेंगे, चलिए इसको ले लेते, त्वम। तो मतलब तुम होता है। ठीक है। अब एक वचन के लिए तो मतलब तुम, जैसे तुम पढ़ते हो। क्लियर। तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन का है ना। इसमें भी चलेंगे धातु रूप में। मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या हो जाएगा, पठासी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुम पठासी, तुम पढ़ासी। अगर ऊपर का वाला में लिए रहते, सौ वाला में, सौ मतलब वह होता है ना, लड़का और लड़की के लिए सौ, सा। ठीक है। इसका मतलब होता है सौ पढ़ती, सा पढ़ती। अगर हम इसका लेंगे, अगर सेकेंड वाला के ले ले, तो या ते में से कोई भी ले ले, वो अगर रहता वे दोनों पढ़ते हैं। ठीक है। वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ते या ताऊ, लड़का लड़की के लिए अनुसार से। इसके बाद हम ये लेंगे, क्या लेंगे, पढ़ता, ताऊ पढ़ता, वे दोनों पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसका, यानी कि ये जो है प्रथम पुरुष वाला, ये वाला, ठीक है, और धातु रूप दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है।
जब तक दोनों कंबाइन नहीं होगा तब तक नहीं बनता है। अगर हमको इसमें लेना है, अगर इसका पहला वाला कैटेगरी आ रहा है तो प्रथम पुरुष का हम इसमें भी वर्ड खोजेंगे पहले वाला कैटेगरी में। इसके जगह पढ़ती की जगह हम खाती रख सकते हैं, नाचती रख सकते हैं, घूमती रख सकते हैं, जो भी वर्ड है तुम यहाँ पर रख सकते हो धातु की जगह पर, लेकिन ये इसका पहचान होता है। क्लियर? सबको पीडीएफ मिल जाएगा, ये यूट्यूब पर वीडियो चल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप लोगों को भी पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, यूट्यूब वाले जो बच्चे देख रहे हैं या फेसबुक पर, तो आपको जो है टेलीग्राम में राजू रजत सर सर्च करना होगा, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ वहाँ पर डाल दूंगा। क्लियर? अब समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रांसलेशन बनता है। जैसे अगर वह रहे कि वह पढ़ती है, ठीक है, लड़का है तो स पढ़ती, लड़की है तो सा पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं तो ते पढ़ता, ठीक है, लड़का वे दोनों में ज़्यादा है तो तौ पढ़ता। क्लियर? इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे उसमें देखो अहम मतलब क्या है, एगो अहम मतलब मैं होता है, उत्तम पुरुष का ये एक वचन है। क्लियर? तो अहम मतलब मैं, यानी मैं पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अहम पठामी, अहम पठामी। फिर अहम पढ़ती नहीं हो जाएगा, अहम पठामी हो जाएगा, यानी उसका जे कैटेगरी में रहेगा उसका भी लेंगे और इसमें से लेंगे और तब मिला करके इसका ट्रांसलेशन बनता है। इसीलिए इसका ट्रांसलेशन थोड़ा टफ पड़ जाता है। समझे कि नहीं समझे? अगर हम इसमें कहा, अगर हम ये ले लेते हैं वयम, ठीक है, हम सब पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः, वयम पठामः। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब ये मेन यहाँ से तो ट्रांसलेशन का था, थोड़ा मोड़ा झलक था, अभी फर्स्ट क्लास है इसीलिए थोड़ा मोड़ा झलक है, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, ठीक है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, दूसरा का होता है मध्यम पुरुष, क्लियर, और तीसरा का होता है उत्तम पुरुष। ओके। अब संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं। अब ये 3 और 3 6 मिलकर के ट्रांसलेशन को कंपोजिट करता है, ट्रांसलेशन को बनाता है। क्लियर? देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, पूछेगा वचन कितने होते हैं संस्कृत में, तो 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, तो 3 प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा का होता है मध्यम पुरुष, तीसरा का होता है उत्तम पुरुष। क्लियर? अब देखिए संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, यानी संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अनुवाद करते समय सबसे पहले हम वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। वाक्य का कर्ता पहचानेंगे, क्रिया से कौन लगा करके प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो कौन पढ़ता है, तो मैं यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट। उसके अनुसार से एगो परका वाला कैटेगरी में, पुरुष वाला में, एगो धातु रूप वाला में मिला करके जिस अनुसार से जो रहेगा उसके अनुसार से लगा देंगे। क्लियर? जैसे रमेश खेलता है, यदि कहा जाए कौन खेलता है, इसका उत्तर होगा रमेश, अतः इस वाक्य में रमेश कर्ता होगा। यानी सबसे पहले कर्ता को पहचानने का ये नियम है कि कर्ता कैसे पहचानेंगे, यानी सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। और सब्जेक्ट जब पहचान में आ जाएगा तो एगो ऊपर का वाला कैटेगरी में, एगो निचका वाला कैटेगरी में ले लेंगे, दोनों आराम से हो जाएगा। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हमको बताए थे, अगर निचला कैटेगरी में अहम लेते हैं तो निचला वाला धातु रूप में भी सबसे निचला वाला लेना होगा, अगर उसमें से पिछला वाला लेते हैं तो इसमें भी पिछला वाला लेना होगा। इसीलिए कर्ता पहचानना जरूरी है, उसी के अनुसार से क्रिया का पहचान भी होता है। ठीक है, तो उसकी क्रिया द्विवचन। अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर होता है कि यदि कर्ता एक वचन हो तो उसकी क्रिया भी एक वचन होगी, यदि कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया द्विवचन, और यदि कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन होती है। क्लियर? ट्रांसलेशन का कुछ तो झलक न मामा से कन्हा मामा तो जरूरी आया होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, अभी और क्लास चलेगा और आगे डिटेल्स में जानोगे। क्लियर? प्राय क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए लकारों का प्रयोग होता है, यानी क्रियाओं का बोध कराने के लिए क्या होता है, लकारों का प्रयोग होता है जो निम्न है। जैसे लट लकार वर्तमान काल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे स पढ़ती, ठीक है, स पढ़ती वह पढ़ता है, सा पढ़ती वह पढ़ती है। क्लियर? तो इसका प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल के लिए। दूसरा का है लंग लकार भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे स अपढ़ता। क्लियर? भूतकाल के लिए तो अ इसमें ज़्यादातर जुट जाता है। क्लियर? अगला हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिट लकार, ये भविष्य काल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। स पठिष्यति यानी वह पढ़ेगी, स पठिष्यति वह पढ़ेगी, वह पढ़ेगा, सॉरी वह पढ़ेगा, क्योंकि स मतलब लड़का के लिए तो सा मतलब लड़की के लिए। सा पठिष्यति इसका मतलब हो जाएगा वह पढ़ेगी, और स पठिष्यति इसका मतलब हो जाएगा वह पढ़ेगा। क्लियर? अगला है लोट लकार, आज्ञा देने या
प्रार्थना करने के लिए। क्लियर? आज्ञा देंगे या फिर प्रार्थना करेंगे, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, पढ़ो, तुम पढ़ो। क्लियर? चलिए, विधिलिंग लकार क्या होगा? विधिलिंग यानी कि चाहिए या उपदेश, किसी को उपदेश देते हैं, तुम पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, फलना चिल्ला जो उपदेश देता है, ठीक है, पंडित जी से उपदेश देता है, साधु संत उपदेश देता है, मोटिवेशनल स्पीकर उपदेश देता है, वो सब क्या होगा? विधिलिंग लकार का वर्क हो जाएगा। तो सब पठेता यानी तुमको, यानी आपको, यानी उसको इसमें कह सकते हैं। तो वह सा मतलब वह होता है उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। सा रहता उसको पढ़ना चाहिए लड़की के लिए। क्लियर? अगला देखिए, कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है, अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं करता है। कर्ता के लिंग का जो होता है ये, ठीक है, वो उस पर इस क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कर्ता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखो, युष्मद यानी कि युष्मद मतलब होता है तुम या तुम आदि के लिए मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष। अस्मद मतलब अहम, मैं, हम आदि के लिए उत्तम पुरुष तथा से सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी तुम, तुम के लिए मध्यम पुरुष, ठीक है, अहम यानी मैं, हम आदि के लिए उत्तम पुरुष, और सभी शेष प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। देखो इंग्लिश में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन हो गई आई बी, सेकेंड पर्सन होगा यू, और बाकी जब बचा थर्ड पर्सन, इसमें होता है मध्यम पुरुष को तो पहचान में आ जाता है, ठीक है, उत्तम पुरुष में पहचान में आ जाता है, लेकिन प्रथम पुरुष बाकी सब हो गया। उल्टा चलता है, इंग्लिश से बिल्कुल संस्कृत उल्टा रहता है। इंग्लिश में थर्ड पर्सन में सब आ जाता है, आई बी फर्स्ट पर्सन और यू सेकेंड पर्सन हुआ, उसके बाद जितना आता है इंग्लिश में सब थर्ड पर्सन हो जाता है। इसमें मध्यम पुरुष हो गया सेकेंड पर्सन इसमें, ठीक है, और उत्तम पुरुष हो गया थर्ड पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष में बाकी सबके छोड़ दो, हो गया, सब हो गया प्रथम पुरुष में। क्लियर? समझ में आ रहा है? वर्तमान काल की वचन क्रिया में सम जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है। सम यानी वर्तमान काल की क्रिया है, जैसे सपढ़ती वह पढ़ता है। अब इसी में हम जोड़ देंगे, भूतकाल हमको बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? सपढ़ती में अस्मा जोड़ देंगे, सपढ़ती जो रस्म हो जाएगा पढ़तीस्म, ठीक है, सपढ़तीस्म यानी वह पढ़ा, भूतकाल। देखो कितना इजी है। अगर सीधे बनाना होगा, लड़का है या कोई एक आदमी है, सपढ़ती वह पढ़ता है, वर्तमान काल हो गया। अब हम इसको भूतकाल बनाना है तो सपढ़तीस्म, पढ़ती जो अस्म करोगे तो पढ़तीस्म हो जाएगा, यानी वह पढ़ा, यानी प्रेजेंट टेंस जो रहेगा, यानी वर्तमान काल के जो क्रिया रहेगा उसमें हम अस्मा जोड़ देंगे, आधा सम जोड़ देंगे, भूतकाल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए। संस्कृत में अनुवाद करते समय विभक्ति कारक तथा उनके चिन्हों की जानकारी अवश्य है, जिसका विवरण निम्न है। यानी अगर हम इसको पढ़ेंगे, संस्कृत में अनुवाद करेंगे, उस समय हमको विभक्ति कारक, उनके चिन्ह की जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। जैसे आप लोग पढ़ लिए होंगे विभक्ति कारक, यहाँ पर चिन्ह संकेत दिया है, जैसे प्रथमा होता है, प्रथमा यानी कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से सहायता था, यानी के दावा के लिए। अब इसको भी यूज किया जाता है संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए, जैसे राम ने, ठीक है, तो पूछेगा कौन विभक्ति है, तुमसे पूछेगा, ट्रांसलेशन में दे देगा, राम ने श्याम को पीटा, इसमें ये कौन विभक्ति है, तो विभक्ति में आप तुमको बताना पड़ेगा प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है, या प्रथमा विभक्ति हो गया, ठीक है। मोहन को पढ़ाया जाता है, कौन विभक्ति हुआ, द्वितीय विभक्ति हो गया। संस्कृत में अनुवाद करते समय ये ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। करण मतलब से राम से शादी किया, पूछेगा कौन विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 गो ऑप्शन फिल करना, उसी में से वो चूज करना रहता है। चतुर्थी संप्रदान, ठीक है, संप्रदान के लिए कोकी, जैसे राम श्याम के लिए काम करता है तो ये कह देगा, ट्रांसलेशन दे देगा, और राम श्याम के लिए काम करता है, पूछेगा ऑप्शन दे देगा 4 गो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्था कौन विभक्ति है, तो संसार से के लिए चतुर्थी विभक्ति हो गया। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में इस तरह से रहता है, ठीक है। पंचमी अपदान यानी से अलग होने के अर्थ में, जैसे राम पटना से आता है, बस हो गया, इसमें कौन विभक्ति है, तो ये पंचमी विभक्ति, राम पटना से आता है मतलब पटना को छोड़ करके यहाँ आ रहा है। षष्ठी मतलब संबंध हो गया, का, की, के, रा, री, रे, ना, ये सब रहेगा। ओके, इसमें और है, देख लेते हैं एक मिनट।
हाँ व्यावरो है, ठीक है। इसमें रे ना नी ने भी आता है, ठीक है। अगला है सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण। अधिकरण मतलब है मैं, पे, पर। जैसे मैं घर में हूँ, मैं बेंच पर हूँ, मैं चौकी पर हूँ, बिछावन पर हूँ, ये सब होगा। संबोधन मतलब हे, ओ, अरे भी। इसको याद करना पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। एक बार रिवीजन कराते हैं। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हो, अरे, अरे, हो, ओ, अरे भी, वो, ठीक है। ये होता है। इसका यूज ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादातर होता है और ट्रांसलेशन बनाते समय भी इसका यूज करवाया जाता है। चलो आगे बताएंगे। अगला चीज़ है संस्कृत अनुवाद में सहायता तालिका जो करेगा वो यहाँ पर दे दिए हैं। अब उसमें जो शुरू में बताए थे वो थोड़ा हिंट्स था, अब उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दे दिए हैं। इस तालिका के माध्यम से वचन, वचन, पुरुष तथा क्रिया को अनुवाद करते समय प्रयोग विधि को समझा गया, ठीक है। इस तालिका का अवलोकन करना है। जैसे यह पुरुष है, एक वचन, द्विवचन, क्लियर। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, क्लियर। जैसे बालका पढ़ती यानी लड़का पढ़ता है, सबका आप यहाँ पर डिटेल्स में दे दिए हैं, ठीक है। बालका पढ़ती, लड़का पढ़ता है, सब पढ़ती, वह पढ़ता है। इसका मतलब है कि तुमको हम बताए थे कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष मालूम चल जाता है, बाकी सब जो आया वो बालक हो गया, प्रथम पुरुष, एक लड़का, क्लियर। तो बालका पढ़ती अगर हमको ट्रांसलेशन दे देगा संस्कृत में कि लड़का पढ़ता है, बालका पढ़ती, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ती, सीता पढ़ता है, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती, गीता पढ़ती है, गीता पढ़ती, राम पढ़ता है, राम पढ़ती, हम लोग पढ़ते हैं, इसमें नहीं होगा। हम लोग अलग टेंस हो गया, हम लोग के लिए अलग है, हम बताएंगे यहाँ पर, या निचला वाला कैटेगरी में होगा हम लोग वाला, या हम लोग, या हम दोनों, या हम लोग, ये में आ जाएगा, क्लियर। अब इसका एगो चीज़ छूटा है, इसमें हम कह रहे हैं कि दुइयों का आ रहा है, इसमें तीसरा भी होना चाहिए। इसमें तीसरा गायब है, कहाँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाला गायब है। एक मिनट रुको, इसको देखते हैं गायब है तो ना, इसमें इतना ही है, ठीक है। इसमें इतना ही दिया है, आगे नीचा दे दिया इसका मतलब है, ठीक है। इसका नीचे दिया होगा, मैंने तो छोड़ दिया होगा, यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। इसको बाद में बता देंगे, घबराओ नहीं, उसे हम ऊपर बताए थे थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समझ में आ गया। पहले इसको समझ लीजिए, इतना तो समझ में आ जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नहीं, चलिए एगो काम इसको थोड़ा डबल कर देते हैं। हाँ, अब समझ में आ गया। एक वचन का कोई भी वाक्य रहेगा, जैसे सत्यम पढ़ता है, सत्यम पढ़ती, सुंदरम पढ़ती है, सुंदरम पढ़ती, लड़का पढ़ता है, बालिका पढ़ती, लड़की पढ़ती है, बालिकाओं पढ़ती, बालिका बालिका पढ़ती, लड़की का बालिका होता है, हो गया। तो एक वचन, द्विवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। बहुवचन इसमें से गायब हो गया है, टाइपिंग करने में छूट गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको इसका जो है बहुवचन वाला भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अब लड़का पढ़ता, एक लड़का, तो बालिका पढ़ती, लड़के पढ़ते हैं यानी दो लड़के पढ़ते हैं, बालिकाओं पढ़ता, क्या हो जाएगा, बालिकाओं पढ़ता, ठीक है। जैसे सब पढ़ती, वह पढ़ता है, अगर रहेगा वे दोनों पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, वे दोनों पढ़ते, तो पढ़ता, ठीक है। अब बालिकाओं पढ़ता यानी लड़के सब पढ़ते, दो लड़के पढ़ते हैं, बालिकाओं पढ़ता, दो लड़के खेलते हैं, बालिकाओं खेलता, ठीक है। दो लड़के नाचते, बालिकाओं क्रीड़ता, नाचना का क्रीड़ा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। चलो अगला है मध्यम पुरुष। तुम पढ़ती, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती, तुम पढ़ते हो, इसमें रहे, समझ में आ रहा है ना। इसमें जो चीज़ रहेगा वही होगा, यानी प्रथम पुरुष वाला में हम जो मन होगा से ले जाकर उसमें जोड़ देंगे। इसमें तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती, तुम नाचते हो, तुम कीर्ति, तुम खेलते हो, तुम कीर्ति, तुम घूमते हो, तुम घूमना का जो होगा, ठीक है, भ्रमण करते, भ्रमण होता है, भ्रमसी यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। युवाम पढ़ता, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम का मतलब हो गया तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ता, क्लियर। इसमें यही सब रहेगा, इसमें सब में चेंज नहीं होगा, ऊपर का वाला में चेंज होगा। ये प्रथम पुरुष में तुम चेंज करके बना सकते हो, जितना ट्रांसलेशन एक्स्ट्रा आता है वो यही में लफड़ा करेगा प्रथम पुरुष में। ये द्वितीय वाला में तो तुमको मालूम है कि तुम मतलब तुम होगा, जब ये तुम होगा तो इसमें हम सी का यूज करेंगे। तुम पढ़ती, तुम पढ़ती, तुम पढ़ते हो, क्लियर। तुम खाती, तुम खाते हो। युवाम पढ़ता, तुम दोनों पढ़ते हो, हाँ। युवाम खेलता था, तुम दोनों खेलते हो, युवाम खाता, तुम दोनों खाते हो, क्लियर। अगला है
उत्तम पुरुष, यानी अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अहम खदामी मैं खाता हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा ना, इसका हो जाएगा। अवाम पढ़ावा हम दोनों पढ़ते हैं, अवाम खदावा हम दोनों खाते हैं। क्लियर, तो ये सब थोड़ा था जो झलक था ट्रांसलेशन के बेसिक नॉलेज है। यहाँ से अब अगला टॉपिक जो चलेंगे ट्रांसलेशन में वो थोड़ा हार्ड रहेगा, अगले वीडियो में बनाएंगे उसको, तो अगले दिन हम तुम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा हार्ड रहेगा इससे। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए स्पष्टीकरण, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष में युष्मद शब्द के कर्ताओं तथा अस्मद शब्द के कर्ताओं को छोड़कर अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यानी कि सेकेंड वाला थर्ड वाला को छोड़ दे, बाकी इसमें जितना है सब प्रथम पुरुष आता है। इंग्लिश में क्या आता है, फर्स्ट सेकेंड को छोड़ दे, बाकी जितना आता है थर्ड में जाता है। ये उल्टा है, ये फर्स्ट इंटू लास्ट है, उसका फर्स्ट संस्कृत का थर्ड है, इसका फर्स्ट हो जाता है। इसमें प्रथम पुरुष में सब रखा था, उसमें थर्ड पुरुष में सब रखा था, थर्ड पर्सन में। ठीक है, ऐसे स, राम, बालक, मोहन, सीता, बालिका आदि प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में केवल युष्मद शब्द के 3 कर्ता, त्वम, युवाम, युवम, ये तीनों को रहता है मध्यम पुरुष में। क्लियर, का प्रयोग होता है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होगा। तो ये सब फिक्स है। तुमको प्रॉब्लम ट्रांसलेशन बनाने अनुवाद करते समय संस्कृत का इस सेकेंड वाला थर्ड वाला प्रॉब्लम नहीं करेगा, तुमको प्रॉब्लम करेगा ये वाला, इसका प्रथम पुरुष का इसमें ध्यान रखना। क्लियर, अब है थर्ड, उत्तम पुरुष में केवल अस्मद शब्द के 3 कर्ता, अहम, अवाम, वयम। अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ठीक है, तो मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब, होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर। क्लियर, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता प्रयुक्त नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक लकार के 3 पुरुष होते हैं, प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक धातु के 9 रूप होते हैं। ना देखो कह रहा है कि प्रत्येक लकार के 3 पुरुष। क्लियर, आप प्रत्येक पुरुष के 3 वचन, तो 3 और 3, 3 3 9। ठीक है, अब प्रत्येक धातु की कितना हो जाएगा 9, यानी 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। इस तरह से 9 हो गया। हम बताए थे ऊपर में शुरू में कि 3 को ऊपर लकार वाला लिए थे, एक वचन द्विवचन, और 3 को धातु वाला रूप लिए थे, और तीनों को जोड़ करके तब ट्रांसलेशन बनाए थे। क्लियर, तालिका में लट लकार के माध्यम से अनुवाद को समझाया गया है। अन्य लकारों में ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार अनुवाद कर सकते हैं। जैसे 5 लकारों के उदाहरण है, जैसे लट लकार में रामा पाठ पढ़ती, रामा पाठ पढ़ती है। लंग लकार में ये क्या होता है, युवम अगछता, तुम, युवम मतलब होता है तुम, युवम अवाम, यहाँ पर देख रहे युवम देखो तो इसमें कौन कैटेगरी में, युवम मतलब ज़्यादा हो गया, नहीं तुम सब। ठीक है, तो तुम सब पढ़े। क्लियर, ते पठित्यति यानी वे सब। ठीक है, क्या हो गए, पढ़ते पढ़ेंगे। ठीक है, लोट लकार तुम सत्य बदा, तुम हमेशा सच बोलो। क्लियर, मानव प्रतिदिन ईश्वर स्मृता, मानव को प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो ये प्रेजेंट टेंस, 1 नंबर वाला वर्तमान काल, 2 नंबर वाला लंग लकार यानी भूतकाल, तीसरा वाला हो गया फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, चौथा वाला हो गया आज्ञा सूचक इंपरेटिव सेंटेंस लोट लकार, 5वां हो गया विधि लंग यानी कि चाहिए वाला, सूट वाला जो इंग्लिश में बनाते हैं उस तरह से इसमें होता है। मानव प्रतिदिन ईश्वर स्मृता, मानव को प्रतिदिन ईश्वर की कामना करनी चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। हो गया। इस तरह से तुमको आज का जो क्लास था यही बेसिक क्लास था। ठीक है, इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो तुम बता सकते हो, और आप लोग भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, यही इसका पूरा था। अब इसमें क्या है कि एक बार ध्यान करके देख लो, ऊपर वाला ये लकार है और इसके अनुसार से ही बनाना है, इसको ध्यान कर लेना है और इसके अनुसार से इसको ध्यान कर लेना, यानी 3 और 3 9 जो बताए थे वो इसी के अनुसार से बताए थे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।